हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भूगोल की क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले भारत का भूगोल पढ़ेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बिहार स्पेशल का 2 क्लास करवाया है, इसी तरह और मैं उसे कंटिन्यू रखूँगी। साथ ही मैं भूगोल का क्लास भी लेकर के चलूँगी, जिसमें कि आज ये मेरा पहला क्लास होगा। तो ये भी मैं अपने नोट्स से आप लोगों को पढ़ाऊँगी। आप हमारी तरह हमारे नोट से वीडियो को पॉज़ करके अपना नोट्स बनाते चलें, और जैसे जैसे मैंने लिखा है आप उसे भी लिखते चलें, ताकि बाद में जब आप अपना वो नोट्स देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। आप अच्छा से एक अपना प्रॉपर नोट्स बन जाएगा आपका भूगोल का, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम अब एक हेडिंग लिखेंगे, जिसमें कि जो लिखेंगे कि भारत का भूगोल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और उसके अंदर ये सब टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो होगा वो होगी भारत की अवस्थिति, मतलब लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत की अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर इनकी भारत की जो चट्टानी संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा अगला टॉपिक होगा भौतिक विभाजन, भारत का फिजिकल डिवीज़न, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि नदियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग भारत की मृदा पढ़ेंगे, सॉइल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, और यहाँ की वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग इस सब को डिस्क्राइब करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में इन टॉपिकों को नोट्स कर लें, और एक एक कर करके हम सब कुछ पढ़ते जाएंगे। आप वीडियो पॉज करें और इन सबको लिख लें। जो है सो अब देखिए, आप एक ग्लोब बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, एक ग्लोब बनाएंगे, उसको हम इस तरह से बीच में एक लाइन देंगे, फिर ये लाइन देंगे, ये लैटिट्यूडनल लाइन है और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जो कि ग्लोब पे एक मानक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो इसके जो इधर वाला ये जो बीच वाली लाइन है, इसे हम लोग टाइम लाइन कहते हैं, जीएमटी कहते हैं यहाँ वाले को, 82 डिग्री IST। और ये जो इसके पूरब वाले साइड को ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और वेस्ट वाले को वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। जो ग्लोब है उस पर एक कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत से होकर के भी गुजरती है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से जाएगी। आप इसी तरह से ग्लोब बनाएं, और जो यहाँ लिखा हुआ है आप लिखें। यहाँ पे देखिए, भारत का चित्र बनाते हुए यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, इसे 82 डिग्री IST भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। इंडिया को ईस्ट एंड वेस्ट 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये जो रेखा है, ये रेखा, ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और भारत का देखिए, भारत का जो निचली भाग है वो ग्लोब पर, अगर इसकी अवस्थिति हम देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक था भारत की अवस्थिति, ये देखिए यहाँ जो है 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो ग्लोब पर है, यहाँ से भारत का ये शुरू होता है। ये जब हम काउंट करते हैं तो ये हमारे यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ आता है। फिर इसकी जो ऊपरी वाली लाइन है, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आती है, मतलब कि इसकी निचली वाली भी नॉर्थ पार्ट में ही आती है और ऊपरी वाली भी नॉर्थ पार्ट में ही आती है। इस तरह से आप लिखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री